यहां तक मैं सीम्स ओवर ईगर टू सेल पेड पीआर एज कंसर्न फॉर क्रिकेट। यही कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। यह जो शब्द है ना, यहां से मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया। गौतम गंभीर को मिर्ची लगी, चुनाव लड़कर एमपी बनकर गौतम गंभीर का अहंकार और बढ़ गया। विराट की लोकप्रियता उन्हें कितना परेशान करती है, यह कल ग्राउंड में साफ साफ एक बार फिर नजर आया। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, किसी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। ना एक फॉर्मर प्लेयर को यह शोभा देता है, ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद भी है गौतम गंभीर। ऐसी घटनाओं से क्रिकेट का नुकसान होता है और यह नहीं होना चाहिए था। एक तरीके से आप सीधे तौर पर देख रहे हो कि फुल अटैक अगेंस्ट गौतम गंभीर और विराट कोहली को, जैसा मैंने कहा, यहां पर उन्होंने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। सामने क्रम अभी गौतम गंभीर और विराट कोहली की जो एक बड़ी ही नाखुशगवार किस्म की लड़ाई हुई थी, उसका ड्रॉप सीन नहीं हुआ, उसकी अभी तक गूंज भारत के मीडिया पर चल रही है। तो इसी बीच गौतम गंभीर भारत के एक सहाफी रजत शर्मा के साथ लड़ पड़े। रजत शर्मा के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इंडिया टीवी नाम करके एक गोदी मीडिया चैनल है, उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं और एडिटर इन चीफ भी, यानी उस पूरे चैनल के कर्ता धर्ता हैं वो। और उस चैनल पर क्या कुछ पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ चलता रहता है वो तो आप जानते हैं। और उसके साथ साथ वो अपना आप की अदालत के नाम का एक शो भी चलाते हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम में विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई के बाद गौतम गंभीर के बारे में क्या कहा, उसे किस तरह घमंडी करार दिया, सबसे पहले जरा वो मुलाहिजा कीजिए। कि गौतम गंभीर को मिर्ची लगी, चुनाव लड़कर एमपी बनकर गौतम गंभीर का अहंकार और भी बढ़ गया। विराट की लोकप्रियता उन्हें कितना परेशान करती है, यह कल ग्राउंड में साफ साफ एक बार फिर नजर आया। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, किसी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने जो किया वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, न एक फॉर्मर प्लेयर को शोभा देता है, न एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ऐसी घटनाओं से क्रिकेट का नुकसान होता है और ये नहीं होना चाहिए था। अब इस पर गौतम गंभीर ने भी उन्हें जवाब देते हुए क्या कहा, जरा ये ट्वीट देखिए। गौतम गंभीर लिखते हैं, मैन हु रन अवे फ्रॉम दिल्ली क्रिकेट साइटिंग प्रेशर सीम्स ओवर ईगर टू सेल पेड पीआर एज कंसर्न फॉर क्रिकेट। रजत शर्मा साहब दिल्ली क्रिकेट काउंसिल के कुछ अरसा पहले इंतखाबात लड़े थे और उसके लिए उन्होंने अपनी कौन कौन सी पीआर का इस्तेमाल किया था वो गौतम गंभीर साहब खुलकर बयान करते हैं। यानी गोदी मीडिया के, या ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के फेवरेट दो चेहरे, एक तो रजत शर्मा जो कि गोदी मीडिया चैनल चलाते हैं और दूसरे गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, वो एक दूसरे की कैसे बीच चुराहे पतलून उतारते नजर आ रहे हैं। गौतम गंभीर ने आगे जो हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस ट्वीट में, उसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि वो शख्स एक फेक किस्म की अदालत भी लगाता है, यानी कि सीधा निशाना नाम लिए बगैर रजत शर्मा की तरफ था, जिसमें वो उन पर ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ये पेड पीआर चलाता है अपने हक में वोट हासिल करने के लिए। और रजत शर्मा ने जो गौतम गंभीर के बारे में कहा वो तो आपने सुन ही लिया होगा। ये है गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी सरकार के वो चेहरे जो हमेशा आपको मुसलमानों के बारे में गलत बातें ही करते दिखाई देंगे। ये है इनकी कुल औकात। आइए आपको लेकर चलते हैं और इस सारे मामले में भारत में अब क्या चल रहा है, भारतीय सहाफी ही की जुबानी सुनाते हैं जो आप पर सारी हकीकत वाज़ेह कर देगा। स्वागत है आपका एक खबर जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे इस वक्त पर लगातार बड़ी चर्चा हो रही है। एक नाम जो ट्रेंड कर रहा है, एक नाम जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। यह शख्स नहीं, गौतम गंभीर नहीं, यह शख्स है, माफ कीजिएगा, यह शख्स है रजत शर्मा। जी हां, रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी एक न्यूज चैनल है जिसको पूरी तरीके से वही सारा का सारा, मतलब पूरे एक तरीके से सर्वे सर्वा जैसे आप कह लीजिए, एडिटर इन चीफ और उस पूरे के पूरे चैनल की देखरेख, सारे के सारे काम उनके। लेकिन वहां से जो चीजें सामने निकलकर आती हैं, खास तौर पर 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को जो सारी की सारी चीजें होती है बिटवीन विराट कोहली एंड गौतम गंभीर, जो एक वर्बल स्पैट शुरू होता है, उसके बाद किस तरीके से वो चीजें आगे बढ़ती है, वो सारी की सारी बातें आपको पता है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन उस पर आए उससे पहले गौतम गंभीर ने तकरीबन रात को 9 बजे करीब एक ट्वीट करते हैं वो, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें शुरू होती है कि भाई ये जो 2 तारीख को शो चला इंडिया टीवी में, उसके बाद गौतम गंभीर का ये जवाब आया है। गौतम गंभीर ने लिखा है, मैन हु रैन अवे फ्रॉम दिल्ली क्रिकेट साइटिंग प्रेशर। मतलब कि इसको भी आपको समझाऊंगा कि कब की बात हो रही है। ये साल 2019 की बात हो रही है, 2013 के मतलब बाद उस तरीके से आप देखोगे इलेक्शन से एक तरीके से पहली बार हो रहे थे, रजत शर्मा बिल्कुल जीतते हैं उसको, वो सारी की सारी चीजें होती है। लेकिन और उस समय पर गौतम गंभीर और रजत शर्मा के जो रिश्ते, क्योंकि गौतम गंभीर ने बाकायदा इंटरव्यू है भाई, गौतम गंभीर एंड रजत शर्मा लिखेंगे आप 2018 इलेक्शंस, आपको गौतम गंभीर ये कहते हुए दिखेंगे कि वोट फॉर दिस गाय, इज द परफेक्ट मैन, ही इज द मैन आफ्टर अरुण जेटली। मतलब
बिल्कुल बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो सारे के सारे रिश्ते किस तरीके से खराब होते हैं वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे सारी की सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहां तक मैं सीम्स ओवर ईगर टू सेल पेड पीआर एज कंसर्न फॉर क्रिकेट, यही कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। ये जो शब्द है ना, यहां से मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अभी यहां पर हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, ठीक है, ये वाली जो लाइनें पढ़कर है, जो लोग दिल्ली डीडीसीए को, जो लोग दिल्ली क्रिकेट और उसके आसपास की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो ये कहेंगे कि यार मैन हु रैन अवे, आप 2019 की बात तो नहीं कर रहे हो क्या? नवंबर 2019 की बात तो नहीं कर रहे हो? इसके आसपास के वक्त की तो बात नहीं कर रहे हो? यहां से आपको एक इल्म होता है कि हाँ भाई शायद ये हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो चीजें यहां से शुरू होती है, ये कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। उनका एक शो है बहुत ज्यादा सुपरहिट, उसमें कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजों को लेकर के गंभीर ने सारी की सारी चीजों को मिक्स किया है। और उसके बाद ये ट्वीट, अब अगर आप इसका हिंदी में अर्थ समझे, जो मैंने ऊपर भी लिखा है, प्रेशर की बात कर, दिल्ली क्रिकेट से भागा एक आदमी क्रिकेट की चिंता की आड़ में पेड पीआर पब्लिक रिलेशन बेचने के लिए बेताब है। यही कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। इस ट्वीट का, गौतम गंभीर के इस ट्वीट का ये मतलब है, इसका तर्जुमा सीधे सीधे ये है। और खास तौर पर जो सारी की सारी चीजें अभी हम देख भी रहे हैं कि एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही हैं, उसकी तरफ आपको ले जाता हूं। अब आप पूछेंगे भाई ये ट्वीट आया क्यों गौतम गंभीर का? ये अगर बीती रात, मतलब जो अभी रात चल ही रही है, यहां पर अगर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया तो फिर ये आया क्यों? अब इसके पीछे की वजह क्या है, दरअसल वो जानिए। अगली तस्वीर में हम आपको वो बताते हैं कि भाई ये चीजें, ये आप देखिए, ये मंगलवार का, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, 1 तारीख को सारा का सारा मामला होता है, आपको ये पता है, जो लखनऊ और आरसीबी के बीच मुकाबला था। उसके बाद ये आप यहां पर देखिए, इनका एक शो आता है और उसी शो में एक पूरा का पूरा शो इस चीज को लेकर के, मतलब उसका एक हिस्सा, एक पैकेज, जो पैकेज होता है उस पर ये सारा का सारा ये सारी की सारी बातें हैं। गौतम गंभीर को मिर्ची लगी, चुनाव लड़कर एमपी बनकर गौतम गंभीर का अहंकार और बढ़ गया। विराट की लोकप्रियता उन्हें कितना परेशान करती है, ये कल ग्राउंड में साफ साफ एक बार फिर नजर आया। विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, किसी तरह की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए उन्होंने गौतम गंभीर को बराबर का जवाब दिया। लेकिन कुल मिलाकर गौतम गंभीर ने जो किया, मतलब ठीक है, सारी की सारी बातें हमने भी यहां पर कही, लेकिन विराट कोहली को यहां पर भाई साहब ने दे दिए क्लीन चिट। और आगे बात करेंगे उसके बारे में। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। ना एक फॉर्मर प्लेयर को यह शोभा देता है, ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद भी है गौतम गंभीर। ऐसी घटनाओं से क्रिकेट का नुकसान होता है और यह नहीं होना चाहिए था। एक तरीके से आप सीधे तौर पर देख रहे हो कि फुल अटैक अगेंस्ट गौतम गंभीर और विराट कोहली को, जैसा मैंने कहा, यहां पर उन्होंने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई विराट कोहली भी अब्यूज कर रहे थे वहां पर। विराट कोहली, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने वहां पर कुछ नहीं किया। विराट कोहली की भी अगर 100% फीस काटी गई है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, यूं ही नहीं काट दी गई वो फीस पूरी की पूरी तरीके से। तो विराट कोहली भी अब्यूज कर रहे थे, जो रिपोर्ट्स में बाकायदा कहा जा रहा है। तो ये एक तरीके की इस रिपोर्ट में सिर्फ आप ये देखेंगे कि गौतम गंभीर और सिर्फ गौतम गंभीर, और इसके अलावा जैसे वहां पर कोई कुछ था ही नहीं।